अथ श्री जगन्नाथ भगवान की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने से लोगों से बहुत सुना करता था कि जगन्नाथ जी का व्रत रखा और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्रह्माणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान पर पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों से बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया, चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंदे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खेलता है, ना खोलता है और ना समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उसका ये कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितने पानी बढ़ जाए पर दोनों संगम नहीं होता है। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट ये था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। और औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान मेरे कष्टों का निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी ने सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब वे जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुंचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भरा मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते में शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, ये आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप से कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गढ़ वाक्यों को समझ छठ से धोती लंगोटा जैसी भक्ति भाव का विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मग्न होकर कुछ दिनों निवास किया वहाँ पे। फिर ब्रह्माणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। तो भगवान ने बताया कि इससे हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है। इसने दूसरों से लिया और अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसा कर मस्त होता रहा। अतः इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वह 5 बेत मार देना तो वह उसके जो पाप हैं वो क्या छूट जाएंगे। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहिता दूसरे से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव व दोष से जल नहीं प्राप्त हुआ है, उसे तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मार कर और छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म में तो नहीं है, वह माँ की गोद में बच्चों को अलग करने लगती है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रह जाता है।
इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को जाती हैं। 5 बेत मारकर चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा ही नहीं, अतः उसके सिर पर मचिया वाली औरत 5 जन्म बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं। इसी के मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मार कर मचिया अलग कर देना, इसी तरह सभी के दुखों का निर्वाण हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि 5 बेत सबके मार देना। तो सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं जो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा। तो वह धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ के ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहो कि ये सब बेकार दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। ये सुनकर सुदामा जी दुखी हुए। बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा सा। छोटी बेटी की गरीब विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं, ऐसा निश्चय किया और किसान से 5 बाली मांगते हुए बोला, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगते चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कह गेहूँ की बाली आग लाकर अर्पण कर दी। चलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते इनकार कर दिया। 100 बड़े और जोर से आंधी चली और सारे आम नष्ट हो गए। वह देखकर रखवाला दौड़कर सुदामा जी के शरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान की प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम निकले। सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य क्रम से निवृत्त होकर आता हूँ। जो सब कुछ सामग्री हो उसी के जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों से भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। जीव की कथा समाप्त हुई। बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो पनिया के पास छोड़ाई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी लड़की बहुत प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह पर महल खड़ा है। तभी ऐश्वर्य नौकर जाकर वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्राह्मण जी को जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए, जिसमें दूर देश तक कोई भूखा ना रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए, निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुन लिया कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही हो। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो तो पता नहीं किसका कोप हुआ है, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियाँ कूजिया के रूप में देखे आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने ये देखकर दुखी हो भगवान की प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई।
अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन ने रोटियां कोचियां रह गई। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडार में तो इस भरपेट भोजन मिलना चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरी शीत इसके पत्तल में जोड़ दे, इसके भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। जगन्नाथ जी के व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी दुखों का दूर होगा और बहुत ही धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुत बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी बहुत कृपा है उनकी, और दरिद्री को धन, निपुति को सनातन प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार को स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके, वह सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी को व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर को पाप नष्ट हो जाते हैं और परिवार के सुखमय जीवन व्यतीत हो। इसकी महिमा बड़ी ही